हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिष्टी सेमवाल के अल्फाज। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई कविता नहीं लेके आई हूँ। आज मैं आपके सामने लाई हूँ एक पौराणिक धार्मिक कथा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तराखंड के 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री ये तो हर जगह प्रसिद्ध हैं ही। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उत्तराखंड का जो धाम है बद्रीनाथ, वहाँ पर शंख बजाना वर्जित है। मतलब ये कि बद्रीनाथ जो भगवान विष्णु का जहाँ वास है और उनका जो प्रिय शंख है वो उन्हीं के धाम में नहीं बजाया जाता। अब क्या कारण है वो सुनिए। एक लोक कथा लेके आते हैं जो छोटी सी और ही धार्मिक भी है, और इसकी मान्यता के अनुसार ही वहाँ पर शंख नहीं बजाया जाता। हिमालय क्षेत्र में एक सिली नामक स्थान है जहाँ श्री शनेश्वर महाराज की पूजा अर्चना होती है। अक्सर वहाँ पर रोज पूजा हुआ करती थी, लेकिन अचानक एक दिन वहाँ पर दैत्यों का आगमन हो गया और दैत्यों ने हर रोज जो पूजा होती थी उसको भंग करना शुरू कर दिया। ऐसे में दैत्यों ने जो वहाँ के पुजारी थे, अब उनको परेशान करना बहुत ही ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया था। तो जो वहाँ के पुजारी थे वो वहाँ से भागने लग गए। ऐसे में सिर्फ एकमात्र पुजारी बचा था जिसने कहा कि नहीं, सब भागेंगे लेकिन मैं नहीं भागूंगा, मैं यहाँ पर इस मंदिर में पूजा अर्चना करूँगा। लेकिन कुछ समय के बाद वो पुजारी भी वहाँ से हार कर चला गया। ऐसे में वहाँ पर आगमन हुआ श्री महर्षि अगस्त्य जी का। तो जब वहाँ पर महर्षि अगस्त्य जी आए तो उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ली। जब अगले दिन महर्षि अगस्त्य जी ने पूजा अर्चना करनी शुरू करी, तभी वहाँ पर दैत्य फिर से आ गए। ऐसे में ऋषि अगस्त्य जी परेशान हो गए और उन्होंने अपनी कोख को मलकर भगवान के सामने विनती करी और आंख बंद कर माँ भगवती का ध्यान किया। जब ऋषि ने माँ भगवती का ध्यान किया तभी वहाँ पर माँ कुष्मांडा प्रकट हुई और उन्होंने सभी दैत्यों का संहार किया। जैसे ही माँ भगवती ने दैत्यों का संहार किया, उन्हीं में से 2 दैत्य आतापी और वातापी माँ भगवती के रौद्र रूप, जो उनका गुस्से वाला रूप था, उसको देखकर भागने लगे। ऐसे में जो वातापी दैत्य था वो श्री शनेश्वर महाराज जो मंदिर था वहाँ पर, उसी के बगल में कुछ निकट दूरी पर ही एक नदी बह रही थी जो सिली नाम की थी। तो वातापी दैत्य सिली गंगा में जाकर छिप गया। अब वातापी दैत्य तो सिली गंगा में जाकर छिप गया। ऐसे में माँ भगवती ने उसका संहार नहीं किया, क्योंकि वो एक तरह से माँ गंगा की गोद में शरण ले चुका था। बचा था आतापी। आतापी दैत्य भगवान श्री बद्रीनाथ के धाम में जो उनका प्रिय शंख है उसमें जा छिपा। जब माँ भगवती ने देखा कि आतापी दैत्य बद्रीनाथ में जो भगवान का प्रिय शंख है उसमें जा छिपा है, तो वहाँ से देवी अंतर्धान हो गई। यानी कि देवी ने उसका संहार नहीं करा, क्योंकि माँ भगवती ने आतापी दैत्य को एक श्री बद्रीनाथ जी के जो धाम में शंख है उसमें छिपा हुआ देख लिया था। लेकिन माँ भगवती ऐसे में संहार नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो भगवान की शरण में जा चुका था। अब आते हैं इस कहानी से क्या मान्यता निकली है, वहाँ के स्थानीय लोग क्या मानते हैं, और लोक कथा के अनुसार जो प्राचीन समय से वहाँ की क्या मान्यता चलती आ रही है। ऐसे में वहाँ की मान्यता ये है, अगर स्थानीय लोगों के हिसाब से या हमारी जो पौराणिक कथा है उसके हिसाब से देखा जाए, तो ये तर्क निकलता है कि अगर वहाँ पर शंख बजाया जाएगा तो जो आतापी दैत्य है वो फिर से बाहर निकल के आएगा और पृथ्वी में विचरण करने लगेगा और हम जैसे मानव को, हम जैसे इंसानों को फिर से परेशान करने लगेगा। तो ये एक पौराणिक कथा के हिसाब से इसका दृष्टिकोण है कि बद्रीनाथ धाम में शंख क्यों नहीं बजाया था। लेकिन अगर हम बात करें वैज्ञानिक दृष्टिकोण की, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार वैज्ञानिकों की ये मान्यता है कि बद्रीनाथ धाम जिस स्थान पर है वहाँ के आसपास का जो स्थान है वो बर्फ़ से ढका हुआ है, वहाँ बर्फीले क्षेत्र ज़्यादा हैं। और ऐसे में अगर बद्रीनाथ में शंख बजाया जाएगा तो बद्रीनाथ जी के जो शंख से
जो वहाँ जो भगवान जी का धाम है, जो शंख है वहाँ पर विराजमान, उस शंख को अगर हम बजाएंगे तो उस शंख से निकलने वाली जो ध्वनि है वो तरंगे पहाड़ी जो बर्फीले क्षेत्र हैं उनसे जा टकराएगी, जिससे बड़े बड़े ग्लेशियर भी टूट सकते हैं। हालांकि ये सब जानते हैं कि बद्रीनाथ में बर्फ़ पड़ती है, लेकिन वो एक सामान्य तौर पर देखा जाए तो वहाँ पर कुछ जब बर्फ़ पड़ती है तो धाम को भी 6 महीनों के लिए बंद कर दिया जाता है। लेकिन अगर इस तरह से वहाँ पर पूजा अर्चना के वक्त शंख बजाया जाएगा तो ध्वनि तरंगे आपस में टकराएंगी पहाड़ों से, बर्फीले क्षेत्रों से, जिससे ये स्वाभाविक है कि वहाँ पर बर्फ़ पड़ना, ग्लेशियर का टूटना, ये जैसी बहुत बड़े बड़े खतरे हैं वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर शंख नहीं बजाया जाता। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक तर्क वितर्क का जो कथा सुनाई है, जो वहाँ की जो ये बद्रीनाथ में शंख नहीं बजाई, तर्क वितर्क वाला मुद्दा नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि एक धार्मिक जो हमारे ग्रंथ है उससे ही रिलेटेड लोक कथा निकलती है, ये धार्मिक मान्यता है, उसके अनुसार था तर्क। और अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, काफ़ी लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सहमत होंगे, लेकिन मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जो वैज्ञानिक है जिन्होंने ये तर्क निकाला है वो वैज्ञानिक भी हमारी तरह इंसान है। जैसे हमें भगवान ने बनाया वैसे उन्हें भी भगवान ने बनाया है। तो ये अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस मान्यता को, किस दृष्टिकोण को मानते हैं और नहीं मानते हैं। सो आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और इस बार मैंने चैनल में कुछ नया डालने की कोशिश की है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी धार्मिक कथाएं, धार्मिक चीज़ें अपने चैनल पर लेके आऊँ, तो उसके लिए आपको मेरी वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, अपने कमेंट्स करके चैनल पे जाइए, कमेंट्स कीजिए, मेरी वीडियो पर जाके बताइए कि आगे अगली वीडियो धार्मिक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद है। थैंक यू सो मच गाइज़।